हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली। तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। गोड्डा में रेशम नगरी के नाम से मशहूर बगैया गांव में होली खेलने के बाद स्नान करने गए 2 युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना मंगलवार की दोपहर की बात की है। देर शाम ग्रामीणों के प्रयास से युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मृतकों में 20 वर्षीय दीपांकर कुमार और 22 वर्षीय रोशन कुमार है। दोनों बगैया गांव के ही रहने वाले थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उक्त घटना के बाद गांव में होली की खुशियां गम में तब्दील हो गई। 100 जनों को रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दीपांकर और रोशन होली खेलने के बाद गांव के दुर्गा मंदिर के निकट तालाब में स्नान करने गए थे। पहले एक दोस्त गहरे पानी में फंसा तो दूसरा उसे बचाने गया, लेकिन दोनों ही गहरे पानी में फंस गए और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मृतक दीपांकर के पिता दिलीप राम है, वहीं रोशन के पिता का नाम दिलीप राम पंडित है। मालूम हो कि बीते महीने उक्त तालाब की खुदाई हुई थी। जेसीबी से तालाब को गहरा खुदवाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि तालाब के बीच गहराई में जाकर दोनों युवक डूब गया। उक्त हादसे के बाद वहां तालाब के निकट ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तालाब में स्थानीय गोताखोरों को उतारा गया। तैराक झगड़ आदि के माध्यम से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। दोनों को हरी देवी रेफरल अस्पताल ठाकुर गंगटी ले जाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दीपांकर कुमार 3 भाई में से सबसे छोटा था, वहीं रोशन कुमार 3 भाई में सबसे बड़ा था। दोनों गरीब बुनकर परिवार से संबंधित था। दोनों का परिवार रेशम धागा की बुनाई कर गुजर बसर करते थे। होली के दिन एक ही गांव के 2 परिवार के औलाद के हादसे में मौत से भगैया गांव में मातम छा गया है। गर्मी झेलने को हो जाए तैयार। 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। कई दिनों तक दोपहर के बाद तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले 5-6 दिन में मौसम की बात करें तो 29 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी दिन नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर पश्चिमी हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इसके एक दिन बाद यानी 30 मार्च 2024 को झारखंड के दक्षिणी तथा उसके सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 21 मार्च को भी झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट। रांची डीईओ का एब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को एब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सक, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को एब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहने वाले भी इस बार वोट दे सकेंगे। उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट संबंधित सभी बारीकियों की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारी की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारी की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12D और उन्हें ईडीसी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों प्रतिनिधियों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानी, मतपत्र के पूर्व एवं मतपत्र के साथ दिए जाने वाले फॉर्म 12D एवं
13A, 13B, 13C आदि की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक में उपस्थित आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों प्रतिनिधियों से कहा कि वे ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार कर ले जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को वोटिंग के लिए प्रेरित करें और अपने संस्थान विभाग से एक ही दिन सभी एब्सेंटी वोटर्स को लेकर आए ताकि डाक मतपत्र से मतदान की बारीकियों को समझाने में आसानी हो। टीएमएच में डॉक्टर के कमरे में लगी आग, मची अफरा तफरी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सबसे प्रतिष्ठान निजी अस्पताल में होली के दिन आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में हुई। बताया कि मंगलवार की शाम को करीब 6 बजे टीएमएच के वार्ड 8A से सटे एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। दमकल कर्मी तुरंत वहां पहुंचे और आग पर थोड़ी ही देर में नियंत्रण पा लिया गया। सुरक्षा के उपाय के तौर पर वार्ड 8A और 8B के मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर के चैम्बर में लगी आग से किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। टाटा स्टील की ओर से यह भी कहा गया कि न ही इस घटना से संपत्ति का कोई नुकसान पहुंचा है। किसी मरीज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। टाटा समूह की ओर से बताया गया कि प्रारंभिक दृष्टि से ही इसका कारण डॉक्टर के कमरे में एसी में शॉर्ट सर्किट का होना लगता है। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसकी विस्तृत जांच चल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। होली पर यूपी में गांजा खपाने की कोशिश नाकाम। पलामू से उड़ीसा के 4 तस्कर 50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। झारखंड के पलामू पुलिस को होली पर बड़ी सफलता मिली है। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के निजी बस स्टैंड से पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए का 50 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही उड़ीसा के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गांजे को होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में खपाने की कोशिश थी, लेकिन पलामू पुलिस ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी। पलामू के एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और टीम को सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जेपी सिंह को ये तस्कर गांजा पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान ये गिरफ्तार कर लिए गए। पलामू के एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग बड़ा थैला लेकर घूम रहे हैं। संदेह होने पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस बस स्टैंड के पास पहुंची तो बस स्टैंड परिसर के यात्री शेड में खड़े चारों व्यक्ति घबराकर बैग लेकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों व्यक्ति को रोककर पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद सदर अंचल अधिकारी की उपस्थिति में विधिवत तलाशी की गई। इसके बाद सदर अंचल अधिकारी की उपस्थिति में विधिवत तलाशी ली गई। चारों व्यक्ति के पास अलग अलग बैग में रखे हुए 50 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही उड़ीसा के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गांजे को होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में खपाने की कोशिश थी, लेकिन पलामू पुलिस ने इसकी कोशिश नाकाम कर दी। पलामू के एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और टीम को सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जेपी सिंह को यह तस्कर गांजा पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान ये गिरफ्तार कर लिए गए। झारखंड के गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम। ऐसे धूमधाम से स्थापित किया गया शिवलिंग। झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड मुख्यालय स्थित भगत सिंह चौक के समीप शिव मंदिर में पिछले 20 वर्षों से स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर ग्रामीण आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस अंचल निरीक्षक रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी अशफाक आलम ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर गाजे बाजे के साथ विधि विधान से मंदिर में फिर से शिवलिंग की स्थापना की गई। होली के दिन सिमडेगा में जंगली सुअर ने मचाए आतंक। हमले में एक की मौत। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के पिथरा गांव में जंगली सुअर ने मंगलवार को सुबह सुबह ग्रामीणों को हमला कर दिया। गांव वाले होली की तैयारी में जुटे थे कि गांव में जंगली सुअर के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुअर के हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार को सुबह में ग्रामीण अपने कामों में व्यस्त थे। इसी बीच जंगली सुअर ने ग्रामीण पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले के कारण एक व्यक्ति निकोलस की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। सुअर के हमले में गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जंगली सुअर के आतंक के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। घटना के बाद घायलों को सदर अस्पताल लाया गया,
जहां उनका इलाज चल रहा। एक महिला की हालत गंभीर है, उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि जंगली सुअर गांव में घूम घूम कर लोगों को निशाना बना रहा था। लोगों ने वन विभाग से तत्काल इस दिशा में कार्रवाई कर जंगली सुअर को पकड़ने की मांग की है। विधायक भूषण बाड़ा ने मंगलवार को सदर अस्पताल पहुंचकर जंगली सुअर के हमले में घायल ग्रामीणों का हाल चाल दिया। अस्पताल में भर्ती घायलों के बेहतर इलाज का सीएम को निर्देश दिया है। वहीं घायलों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मौके पर जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा, नगर विधायक प्रतिनिधि शाकिल अहमद, विधायक प्रतिनिधि शीतल एक्का, लीला नाग, विधायक प्रतिनिधि अरविंद लुगुन, डॉक्टर इम्तियाज अहमद व अन्य उपस्थित थे। झारखंड भाजपा में महिला कैडर की अनदेखी, दूसरे दल से आई अन्नपूर्णा के बाद सीता और गीता को बनाए प्रत्याशी। भाजपा खुद आधी आबादी के हक की पक्षधार बताती है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए सितंबर में नारी शक्ति वंदन विधेयक को दोनों सदनों से पारित भी कराया गया था। हालांकि जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इससे जुड़े प्रावधान लागू होंगे। बावजूद इसके झारखंड के चुनाव में भाजपा को दूसरे दलों से आई महिला नेताओं पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ रहा। भाजपा ने झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें 3 सीटों पर जिन महिला प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है वे सभी दूसरे दलों से आई है। विधानसभा में भी भाजपा का यही हाल है। इस समीकरण को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त 14 में से 11 सीटें भाजपा ने जीती थी। इसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेहद करीबी और झारखंड राजद की प्रदेश अध्यक्ष रही अन्नपूर्णा देवी का नाम शामिल था, जिन्होंने पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से कोडरमा सीट पर जीत का रिकॉर्ड कायम किया था। इसका उन्हें इनाम भी मिला था। मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बन गई। झारखंड बिहार की सीमा पर बढ़ी पुलिस की चौकसी, एक एक बूथ की स्थिति का एसपी ने लिया जायजा। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है। इन 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा क्षेत्र बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है। जो इलाका बिहार से सटा हुआ वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस इलाके में शांतिपूर्ण मतदान कराना पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती रही है। इस चुनौती को देखते हुए गिरिडीह प्रशासन अभी से ही अलर्ट मोड में है। जिले के पुलिस कप्तान बिहार के बॉर्डर इलाके में अवस्थित बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी दीपक कुमार शर्मा मंगलवार को उग्रवाद प्रभावित थान सिंह डी, मुखबली, गंजवा, पेसरा, लोकाय, नयनपुर समेत कई गांव में पहुंचे और यहां के बूथों का जायजा लिया। एसपी के साथ खोरी महुआ के एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह, मुख्यालय डीएसपी शाह, एएसपी कौसर अली, इंस्पेक्टर पास्कल टोपो के अलावा लोकाय, तीसरी और थान सिंह डी के प्रभारी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने यहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। साथ ही साथ यह पूछा कि मतदान के समय कितने मतदाता यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा इलाके में अपराधी नक्सलियों की गतिविधि के संदर्भ में भी एसपी ने जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश मौजूद एसडीपीओ और थाना प्रभारी को दिया। इस दौरान चुनाव के दरमियान इलाके में तैनात होने वाले जवानों की सुविधा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। साहेबगंज में दोस्त ने ही खेली खून की होली, पैसे का विवाद बनी हत्या की वजह। राजमहल में सोमवार की शाम को मंगलहाट स्थित महली टोला निवासी युवक पांडव मंडल की हत्या कर दी गई थी। राजमहल में सोमवार की शाम को मंगलहाट स्थित महली टोला निवासी युवक पांडव मंडल की हत्या कर दी गई थी। राजमहल पुलिस ने घटना का उद्भेदन कर लिया है। हत्या में आरोपी दोस्त सह पड़ोसी सुबेश मंडल की संलिप्तता पाई गई है। दोनों दोस्तों के बीच पैसे के लेन देन का मामला बीच में आ गया था। राजमहल एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सुबेश मंडल ने मुर्गी फार्म के नाम पर मृतक पांडव मंडल द्वारा बैंक से पैसा निकासी कराया था। सुबेश मंडल कर्ज के नाम पर 40,000 रुपये लिया था। इसी पैसे को लेकर कहा सुनी होती रहती थी। मौका मिला होली और दोनों दोस्त सोमवार को होली खेलने कार से घर से कहीं दूर गए। पैसे को लेकर विवाद छिड़ा और सुबेश मंडल ने मृतक पांडव मंडल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें संलिप्त अन्य लोगों को लेकर पुलिस भी छानबीन कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि सुबेश मंडल हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसके पास से इस्तेमाल किया गया पिस्टल, तीर कारतूस, सफ़ेद मारुति, सीट के अगले भाग से गोली का खोखा, कार में बिखरा पड़ा खून का सैंपल लिया गया है। इस कांड में राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर, पूनी, श्यामलाल हांसदा, पुआनी, पंकज दुबे सहित अन्य ने बेहतरीन टीम पर बनाकर कांड का उद्भेदन किया है। धनबाद से टिकट मिलने के बाद सांसद पीएन सिंह से मिलने पहुंचे ठुल्लू महतो, पैर छूकर लिया आशीर्वाद।
धनबाद लोकसभा से भाजपा का टिकट मिलने के बाद बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो ने वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया। पशुपतिनाथ सिंह ने जीत का आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। ठुल्लू महतो इस दौरान पशुपति सिंह के घर के लोगों से भी मिलकर आशीर्वाद लिया। यहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक चर्चा हुई। बताया गया कि इस बार केंद्र में भाजपा की 400 पार वाली बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले ठुल्लू महतो ने टिकट मिलने के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा बैद्यनाथ से जीत का आशीर्वाद मांगा। इधर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पशुपति सिंह धनबाद से 2009, 2014 और 2019 लोकसभा से टिकट लेकर सांसद बने। धनबाद सीट पर उन्होंने लगातार हैट्रिक जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार उम्र को देखते हुए पशुपति सिंह का टिकट कट गया है। बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया है। इससे पहले टिकट को लेकर विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंततः ठुल्लू महतो पर विश्वास जताया। इधर धनबाद के टिकट पलामू में 4 किलो से अधिक गांजे के साथ 26 लाख का टैबलेट बरामद, पति पत्नी गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कोट खास से पुलिस ने 4 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 26 लाख का टैबलेट बरामद किया है। मौके से पति पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पति विष्णु सिंह का आपराधिक इतिहास रहा। इसके खिलाफ लेस्लीगंज थाने में 2 मामले दर्ज है। पलामू के एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। पलामू के एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पति पत्नी द्वारा अपने घर में गांजा, नशीला टैबलेट और सिरप धड़ल्ले से बेच रहा है। विष्णु सिंह व फुलेश्वरी देवी पति पत्नी हैं। एसपी के निर्देश पर लेस्लीगंज एसडीपीओ के द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान आरोपी के घर से 4 किलो 400 ग्राम गांजा, कोडाइन फास्फोट एवं डिप्रोलाइडन हाइड्रोक्लोराइड सिरप 141 बोतल, नाइट्रोजन 963 टैबलेट, अल्प्राजोलम 3487 टैबलेट, स्पार्मोप्रॉक्सिवन प्लस 1440 टैबलेट, एक पीतल का छोटा तराजू, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम का वाट और 50 पैसे का सिक्का बरामद किया गया है। स्टील के टिफिन बॉक्स में रखा गया 15,350 रुपये नकद बरामद किया गया है। नशे के कारोबारियों पर जोरदार प्रहार। एक सप्ताह में जब्त हुए 3 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नशे के कारोबार करने वाले तस्कर सक्रिय हो गए हैं। झारखंड से बिहार को जोड़ने वाली सड़क जो रांची से लातेहार और पलामू होते हुए औरंगाबाद तक जाती है, इस रास्ते को तस्करों के द्वारा नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने की सूचना मिल रही थी। इधर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एसपी अंजनी अंजन ने नशे के अवैध कारोबार के अलावा चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम के द्वारा जिले में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर वाहन चेकिंग स्थापित कर दिया गया है। पुलिस की इस सक्रियता के कारण रांची, लातेहार, पलामू, औरंगाबाद पथ जिसे तस्कर अपना सेफ जोन समझ रहे थे, वह रास्ता नशे के कारोबार के लिए कब्रगाह बन गया है। अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर एक कर लगातार कई सफलताएं पाई और लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य की नशीले पदार्थों को जब्त कर लिया है। जब्त नशीले पदार्थों में अवैध शराब के अलावा अफीम, डोडा, गांजा आदि शामिल है। लातेहार जिले को अफीम की खेती का हब बनाने की मानसिकता रखने वाले अफीम तस्करों की भी कमर लातेहार पुलिस ने इस वर्ष तोड़ दी है। पुलिस ने सैटेलाइट के अलावा स्थानीय ग्रामीण सूत्रों की मदद से जिले में हो रही अफीम की खेती का पता लगा है। इसके बाद जिले में लगभग 118 एकड़ भूमि में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि लातेहार एसपी अंजनी अंजन को जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा गुप्त सूचना दी जाती है तो उस सूचना पर पुलिस त्वरित कार्रवाई भी करती है। सटीक सूचना पर त्वरित कार्रवाई होने से सूचनादाताओं का भी विश्वास पुलिस के प्रति लगातार बढ़ा है। इसी का प्रतिफल है कि लातेहार से होकर गुजरने वाले नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। पाकुड़ में खदान के पास मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के पत्थर भांजा गांव के निकट एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की तहकीकात में जुट गई है। मृतक की पहचान बलिया डांगा निवासी 21 वर्षीय मंतोष सिंह के रूप में हुई है। मंतोष सिंह के शव पाए जाने को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस से मिली शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंतोष चेन्नई से मजदूरी कर होली के मौके पर घर लौटा था। एक दोस्त से किसी बात को लेकर उसकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद मंगलवार को मंतोष का शव गांव के दूर
पत्थर भांगा खदान के निकट शव पाया गया है। मंतोष के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं, जिसे देख पुलिस यह आशंका जता रही कि उसकी पीट कर किसी ने हत्या कर दी है। मृतक के पिता राजेंद्र सिंह ने थाने में लिखित शिकायत की है। हत्या के इस मामले में महेशपुर थाने की पुलिस छानबीन में जुट गई है। साथ ही मृतक के परिजन सहित आसपास के लोग एवं उसके दोस्तों को पूछताछ कर रही है। महेशपुर पुलिस के मुताबिक हत्या के इस मामले का जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छोटू रंगसाज हत्याकांड केस में शूटरों की तलाश में झारखंड से लेकर यूपी तक पुलिस कर रही छापेमारी। राजधानी रांची के मेन रोड में हुए कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज हत्याकांड केस में पुलिस हत्यारों का सुराग पाने की कोशिश में लगी हुई है। छोटू रंगसाज की हत्या में शामिल शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड से लेकर यूपी तक पुलिस छापेमारी कर रही है। छोटू झारखंड के गढ़वा का शातिर अपराधी था, उस पर हत्या के कई मामले भी दर्ज थे। छोटू रंगसाज के हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए रांची एसएसपी के द्वारा एक एसआईटी बनाया गया है। एसआईटी के द्वारा झारखंड के गढ़वा सहित कई शहरों में छापेमारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी टीम ने अपनी दबिश दे दी है। इस मामले में आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बीते शनिवार को रांची के मेन रोड में दिन दहाड़े छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। होली में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया फोटो पहुंच गया हवालत। होली की खुमारी में एक युवक हथियार लहरा रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे। दोस्त ने सोशल मीडिया में अपना फोटो अपलोड किया तो साथ ही दोस्त का हथियार वाला फोटो भी अपलोड हो गया। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस को जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए हथियार लहरा रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी अंकित कुमार सिंह पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अंकित कुमार सिंह से पुलिस हथियार के बारे में जानकारी ले रही। वहीं दूसरे मामले में पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। यह चेकिंग अभियान लोकसभा चुनाव को लेकर चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के झरना टोला में युवक हथियार के बल पर राहगीरों को डरा धमका रहा। चेकिंग अभियान में तैनात सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मौके पर छापेमारी कर हरिशंकर राम नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी रिवॉल्वर बरामद किया है। दरअसल पुलिस को आता देख हरिशंकर राम भागने लगा था। पुलिस के अधिकारी और जवानों ने खदेड़ कर उसे पकड़ा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।